हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इवनिंग से आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ और किचन से ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे जो मुझे डिनर बनाना था टाइम हो चुका था और मैं लेट से ही बनाती हूँ। और ये ब्लॉग 2 दिन का है, 2 दिन का ही है। 2 दिन तो मैंने ब्लॉग डाला भी नहीं है। सो मेरे ब्लॉग अब बनाती ही नहीं हूँ तो फिर मैं डालती नहीं हूँ, दिल नहीं करता बनाने का। एंड सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ अभी, तो मैं बना रही हूँ आयरन वाली कढ़ाई में सब्ज़ी। प्याज और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया था और उसको मैं डाल दे रही हूँ कढ़ाई में। हरी मिर्च और जीरा मैंने डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद। देन टमाटर को ग्राइंड मैंने नहीं किया है, टमाटर ग्राइंड करके डालो और फिर कट करके डालो, दोनों का टेस्ट अलग अलग आता है। प्याज सॉफ्ट हो रहा था उसी बीच में ग्राइंडर का जार भी मैंने धो दिया है। और जार धो के रखने से ना वो फिर सही रहता है, रख दो तो फिर उसमें पकड़ लेता है, वो फिर साफ़ नहीं होता। फिर मैंने मिक्सर ग्राइंडर का जो मशीन था, मतलब मशीन इसको बोलेंगे नहीं क्या बोलेंगे, तो इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ना हमेशा डेली नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इसको अच्छे से अब साफ़ करना है, बस पोंछ दिया है मैंने। अगर थोड़ा बहुत छीटा रहे ना तो वो निकल जाए, बाकी अच्छे से साफ़ करूँगी उसको तो मैं दिखाऊँगी किस तरीके से उसको मैं साफ़ करती हूँ। देन काउंटर टॉप भी मैं कर ले रही हूँ क्लीन, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ गिरी जाता है जब खाना बनाओ। देखो ये हमारा ऐसा काम है ना खाना बनाने का, कितना भी आप साफ़ सफाई रखोगे कुछ ना कुछ काउंटर टॉप पे गैस पे ये गिरना ही गिरना है। देन जब मैं क्लीन करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल के सिंक में डालते जाती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ इसको रखना है रखो, नहीं तो फिर वो बाउल से लेके पतीले सब कुछ मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे जो मसाला है उसमें मैं मतलब प्याज है उसमें नमक डाल दे रही हूँ। नमक डाल दूँगी तो फिर ये पकने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा गल जाता है। तो गाइस अभी इंस्टाग्राम पे मेरा 50K होने वाला है और सारी वीडियोस जो है इंस्टाग्राम पे वो मिलियन में गई है। और आज एक मेरी वीडियो 15 मिलियन या फिर 4 मिलियन 3 मिलियन 2 मिलियन, मतलब मिलियन में तो बहुत सारे हैं। आज मेरे फाइनली 50K कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब दिन में लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, कल होगा, लेकिन इस टाइम पे वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रेंड में चल रही है मेरी। तो अभी फाइनली देखती हूँ ओपन करके, मैं दिखाती हूँ। 49.9K ये रहा मेरा इंस्टा दिख रहा है, उसमें दिख रहा होगा 49.9K। एंड आई थिंक अब मैं रिफ्रेश करूँगी तो 50K हो जाएगा। नहीं हुआ अभी, अब 92 हो गया, 992 नहीं दिख रहा। 8 और चाहिए, वो तुरंत हो जाएगा क्योंकि एक बार में ना 100 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे 150 180 ऐसे से बढ़ रहे, तो वो तो हो जाएगा, बस 2 मिनट में हो जाएगा। वो रिफ्रेश करूं, ये 50K ये 50K यहाँ पे देखिए 50K मेरे कंप्लीट हो गए फाइनली। थोड़ा सा ना इसका ब्राइटनेस मैं लो करती हूँ, तो यहाँ दिखाती हूँ। देखिए 50K कंप्लीट। एंड बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैं पहले इंस्टाग्राम ऐसा नहीं कि मैं यूज़ नहीं करती थी बट मैं रेगुलर नहीं रहती थी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो अभी भी रहती है, लेकिन मैंने ठान लिया था कि नहीं अब मुझे रेगुलर काम करना है इंस्टाग्राम पे। तो जो चीज़ ठान लो ना फिर वो तो होता ही है पूरा। तो बस जैसे मैं अभी यूट्यूब पे मैं अपने रेगुलर नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ अभी वहाँ पे मैं रहती हूँ। तो बस यहाँ पे ना नेक्स्ट डे का ये टाइम है और फिर से मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। गैस स्टोव का जो ऊपर का स्टैंड है उसको मैंने हटा दिया, उसको मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि दूध गिर गया था तो फिर उसमें चिपक गया था। जब भी खाना बनाओ तो थोड़ी सी दूध वाली स्मेल आ रही थी किचन में, सो मैंने उसको रख दिया अभी सिंक में, उसको साफ़ कर लूँगी। साथ ही साथ ये सारा कुछ मैं अभी बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं क्लीन। और मैं पूरे दिन का वीडियो नहीं बनाई थी और आज मेरी फ्रेंड लोग भी आने वाली हैं, तो मैं सोची कि बाहर से भी कुछ लेके आती हूँ, जैसे नमकीन ये सब कुछ लेके आना था तो वो मैं अभी लेके आऊँगी। था लेकिन एकदम थोड़ा सा था, ख़त्म होने वाला था, तो मैं फ्रेश पैकेट लेके आऊँगी। और दूर तो जाना नहीं होता है, मुझे नीचे से ही लाना होता है, तो मैं नीचे जाऊँगी। और स्पर्श आज स्कूल नहीं किया लेकिन उसको कल से स्कूल भेजूँगी मैं, क्योंकि उसकी तबीयत जो थी कम से कम 10 दिन ख़राब थी। पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होते जाता है। तो बस एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ सजेशन भी दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो चीज़। मैं कोशिश भी कर रही हूँ करने की। क्लीनिंग हो चुकी है, स्पर्श अभी कर रहा था पढ़ाई, मैंने उसको होमवर्क दिया था जो भी है वो आप कर लो, क्योंकि स्कूल जब नहीं जाता है तो स्कूल
स्कूल से सारे होमवर्क आ जाते हैं, तो वही मैंने दिया था उसको करने के लिए। देन इधर कभी थोड़ा टेबल वगैरह जो है क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट आ जाता है बाहर से, डेली का डेली यही हाल हो जाता है। तो गाइस अभी मैं नहा धो ली हूँ और मुझे किचन क्लीन करना था, गैस स्टोव और काउंटर टॉप क्लीन करना था, वो भी मैंने कर लिया है। एंड अब जा रही मैं रोटी बनाने के लिए। सुबह बनाई थी मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी इनके लिए। पनीर की सब्ज़ी रात को बनाई थी, तो वो मैं इनको दे दी थी, क्योंकि सुबह ऐसा लग रहा था कि सब्ज़ी जो है मेरी पकी नहीं है, लेकिन मतलब सॉफ्ट ही नहीं हो रही थी, आज ऐसा हो रहा था। तो सॉफ्ट तो नहीं हो रही थी, फिर मैंने पनीर की रात की जो सब्ज़ी बची थी वो मैंने इनको दे दिया कि आप ब्रेकफास्ट कर लेना, नहीं तो पता चले वो सब्ज़ी अगर नहीं होगी, जल्दी जल्दी में बनाई हूँ, सुबह खाना में उठ नहीं पाई थी। तो इधर स्पर्श को होमवर्क दी हूँ, उसको आज नहलाई नहीं हूँ, क्योंकि उसको अभी भी तबीयत इसकी ठीक नहीं है। कम से कम इसको 10 दिन हो गए हैं स्कूल गए हुए, और ट्यूशन तो कल इसने पढ़ा था, आज नहीं, आज भी पढ़ेगा। मतलब तबीयत अब इसकी ठीक है, जुकाम वगैरह है, तो इसको मैं रोटी सब्जी खिला के उसके बाद इसको फिर मेडिसिन खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी रात का टाइम हो चुका है, डिनर बनाने जा रही हूँ। डिनर में बीन्स नहीं, बोरो है ये थोड़ा सा डार्क शेड में जो बोरो आता है ना, वो वाला, ये इधर ज़्यादा मिलता है, ग्रीन वाला कम मिलता है। ग्रीन हमारे घर साइड बहुत ज़्यादा मिलता है, बट जो मिलता है उसको खाना है, तो ये इनके लिए ही बना रही हूँ। मैं बहुत कम खाती हूँ, और साथ में मैंने आज फर्रा बना रही हूँ। बहुत ही स्पेशल हमारा डिनर है। फर्रा मुझे भी बहुत पसंद है, तीनों लोगों को बहुत पसंद है। सो इसको मैं पकने दे रही हूँ। और यहाँ देखिए दाल को मैंने दोपहर में ही इसको सोक करने के लिए रख दिया था। देन मुझे इसको करना है ग्राइंड। वैसे तो मैं सोची थी कि आज मैं डिनर जल्दी बना लूँगी, लेकिन फिर भी लेट हो गया आज मुझे बनाने में ना। तो सबसे पहले दाल को ग्राइंड कर ले रही हूँ। चने की दाल थी जिसको मैंने भिगो लिया था 5 से 6 घंटे। उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके और मैं अलग रखते जाऊँगी। साथ में उसमें मुझे डालना होगा लहसुन और हरी मिर्च। इसको हमें ना उसके साथ ही पेस्ट बना लेना है, ताकि उसका जो फ्लेवर वो चेंज हो जाए। मैं हरी मिर्च बहुत ज़्यादा लेके जा रही हूँ, 8 से 10 लेके जा रही हूँ, फिर भी बहुत तीखा नहीं होता है, मतलब बहुत ही लाइट सा तीखापन आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता है, पता नहीं क्यों मिर्ची में आजकल क्या रहता है। तो और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची खाती नहीं हूँ, एकदम अगर एक दो मुंह में चला गया ना तो फिर मैं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। देन एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके छोटा वाला जार में अच्छे से ग्राइंड होता है, तो मैं उसमें ही कर रही हूँ। और दूसरी साइड में सब्जी भी पक रही थी, तो उसको भी मैं बीच बीच में चेक कर रही थी। लहसुन मैं निकाल नहीं पाई थी, तो लहसुन फटाफट से निकाली। लहसुन छुड़ा के रखो तो डिनर बनाना बहुत ईजी हो जाता है, और नहीं तो फिर हमारा टाइम थोड़ा सा 5 से 7 मिनट तो लहसुन छीलने में चला जाता है, और 5 से 7 मिनट में क्या से क्या खाना बन जाए। ये अभी आए हुए थे किचन में और देख रहे थे आज क्या बना रही है। ये खुश हो गए देख के। पहले मैं बोली थी बस फर्रा बना देती हूँ, चटनी से खा लेंगे, फिर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं सब्जी बना लूँगा। मैं बोली ठीक है, आप क्यों बनाओगे, तो फिर मैं ही बना देती हूँ। मतलब मेरा था कि चलो एक काम आसान हो जाता है, सब्जी नहीं बनानी पड़ती, बट ये बोलते मैं बना लूँगा। मैं बोली नहीं तो मैं ही बना देती हूँ, तो वो ड्राई वाली ही सब्जी बना रही हूँ। उसके बाद ये चने की दाल जो थी ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। देन मैंने मस्टर्ड दाल डाला कढ़ाई में, उसमें थोड़ा सा जीरा डाली हूँ और उसकी हींग डाली हूँ। उसके बाद मैं ये वो चने की दाल डाल दी हूँ जो मैंने ग्राइंड किया था। उसके बाद हल्दी और नमक, बस यही चीज़ डालना है और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। जब भूनते भूनते ये हार्ड हो जाएगा ना थोड़ा, तो पता चल जाएगा कि ये हो चुका है। जब ये कढ़ाई में चिपकने लगता है तो हमें फील हो जाएगा कि नहीं अब इसके बाद हमें इसको नहीं भूनना है। तो आज इसकी फुल रेसिपी भी आपके यहाँ शेयर कर देती हूँ मैं। देन थोड़े बहुत जो बर्तन थे, बर्तन को भी अभी मुझे धो के निकालना है। और ये परात भी दोपहर में मैंने रखा था, उसको मैंने वॉश नहीं किया, तभी मुझे आटा भी गूंदना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको साफ़ कर ले रही हूँ। बाकी जो बेलन और चौकी होता है ना, उसको तो मैंने दोपहर में तुरंत मतलब 10 से 15 मिनट भिगो के मैंने वॉश करके रख दिया था, नहीं तो फिर वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि लकड़ी का होता है और लकड़ी की चीज़ें पानी में रखो तो भाई आपको सबको पता है कि वो ख़राब हो ही जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो जाएगा। देन अभी यहाँ पे परात को मैंने वॉश कर लिया, एक दो बर्तन है उसको भी धो लूँगी। सब्जी मेरी बन चुकी है, उसको मैंने बंद कर दिया है, बीच बीच में चेक कर रही थी मैं। और ड्राई सब्जी ही बनानी थी, कोई मसाला उसमें मुझे नहीं डालना है, हल्दी नमक बस यही उसमें मसाला जाता। और स्टार्टिंग में जो भी मैंने तड़के में डाला था वो, कभी कभी ना इस तरीके से ड्राई वाली सब्जी भी अच्छी लगती है, और ख़ास करके बोरों की या फिर बीन्स की। देन जो भी बर्तन थे वो मैंने धो के निकाल ली। और आज मैं ना फर्रा जो है वो इडली स्टैंड में बनाऊंगी, और ये मैंने नया इडली स्टैंड लिया है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे लेना था। मैं लास्ट मतलब 1 महीना पहले जब मैं इडली बनाई थी तो ही मैं आप लोगों को बोली थी ना कि वो एल्युमिनियम का है, तो मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से बोल रहे थे कि नहीं इसको हटा देना है, हटा देना है। उसके बाद अब हमें लेना ही था, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। तो मैंने इंडस वैली के पहले भी प्रोडक्ट यूज़ किए, मुझे अच्छा लगा था, और इसमें भी ये नया आया हुआ है, तो मैंने यही वाला ले लिया, क्योंकि इसके स्टील वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ट्रिप्लाई वाला है तो सही रहता है, तो यही वाला मंगाया था। इसमें 5 प्लेट हमें मुझे मिले हुए हैं, मतलब इसमें ना 2 इडली वाला है, ढोकला वाला, क्योंकि ढोकला भी मैं बनाती हूँ तो और ये स्टीम करने वाला, तो इसका मुझे अभी यूज़ करना है। स्टीमर जो है मोमोज़ वगैरह स्टीम कर सकते हैं, तो फरा भी इसमें स्टीम हो जाएगा। और एक ही स्टीमर एक ही दिया है,
लेकिन एक मैं इडली वाला ना प्लेट लेके जा रही हूँ, इसमें भी रख के स्टीम कर दूँगी। 2 प्लेट ही इसमें आएगा, जो इडली पॉट है हमारा, तो इसमें 2 आएगा, तो एक इडली वाला और एक स्टीमर वाला, दोनों में रख के मैं उसको अच्छे से स्टीम कर लूँगी। तो देख सकते हैं ये ढोकला वाला है, साइज़ अच्छा दिया हुआ है। लेकिन और पहले वाला तो हम सोचे ना कि बर्तन की दुकान में ही उसको हम दे देंगे जहाँ से हमने लिया था, क्योंकि वो एल्युमिनियम का और उसकी क्वालिटी भी उस टाइम पे ना अच्छी नहीं थी। अब जैसा बजट रहता है ना उसी हिसाब से हम चीज़ें लेते हैं। उस टाइम पे हमारा बजट उतना ही था तो हमने वैसा ही लिया था उस टाइम पे, तो उसके बाद अब हम चेंज कर रहे हैं। देन फरा को बस बना रही हूँ मैं, छोटी छोटी एकदम बेल ली हूँ। उसके बाद जो स्टफिंग थी उसको मैं फिल करके इस तरीके से दबा के रखते जा रही हूँ। कढ़ाई रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। देखिए सारे फरा जो है ना ये तैयार हो चुके हैं, और अब एक एक करके ये स्टीमर नीचे रख दिया मैंने। इसके अंदर मतलब जितना भी आएगा उतना मैं रख दूँगी, और बहुत अच्छा लगा ये मुझे यूज़ करके। तो देखिए मैं रख रही हूँ, और इनको भी बहुत मतलब इन्होंने ही मंगाया है, अच्छा भी था ये। और देखिए एक एक करके 5 से 6 आ जाएगा। उसके बाद एक ही स्टीमर दिया है तो उसके ऊपर मैं इडली स्टैंड को भी रखूँगी और उसी में मैं रख दूँगी। तो देख सकते हैं आप इतना सारा आया हुआ है इसमें। उसके बाद ये इडली वाला जो प्लेट है इसको मैं रख दे रही हूँ। इसमें भी हम स्टीम कर सकते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा नहीं कि स्टीम, क्योंकि इडली हम रखेंगे तो वो भी तो स्टीम से ही होएगा ना। तो फिर एक स्टीमर है और एक इडली, हम चाहे तो आराम से इडली में भी रख के बना सकते हैं, कुछ भी स्टीम कर सकते हैं। तो इतना मैंने रख दिया, बाकी का 2 से 3 शिफ्ट में मेरा ये पका था। लेकिन पहले वाला जो मेरा इडली स्टैंड था ना उसमें पता है आपको इतने सारे एक बार में कम से कम ना 12 नहीं 14 ऐसे कुछ इडली एक बार में बन जाते थे। लेकिन वही है क्वालिटी इशू था, और एल्युमिनियम के तो 1-2 और बर्तन हैं मेरे पास, तो ये मना करते हैं उसको यूज़ ना कर, लेकिन फिर भी ना वो निकल ही जाता है। ये बोलते हैं तेरा सबसे पहले ध्यान ना जो बर्तन यूज़ नहीं करना है उसी पे तेरा जाता है, और सच में मेरा उसी पे जाता है जो मुझे पता होता है ना। कि ये देखिए मैं चेक कर रही थी, स्टीम हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, एंड देन सारे को मैंने फरे को ना स्टीम कर लिया था और फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने में ज़्यादा मैं ऑयल नहीं डाली, थोड़ा सा, और ये कढ़ाई रखी थी मतलब इसको यूज़ किया हुआ था तो मैंने इसमें ही मस्टर्ड ऑयल डाला। नॉन स्टिक की तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो सुबह के टाइम ने मखाना भुनी थी स्पर्श के लिए इसमें, क्योंकि उसको फ्रूट्स नहीं देना था तो मखाना दिया था, तो यही वाला कढ़ाई था, तो मैं इसमें इसको फ्राई कर ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग कर लेंगे डिनर। और बहुत अच्छे से हुआ था स्टीम। और मुझे तो ये नाश्ता बहुत मतलब नाश्ता क्या हमारा डिनर है तो बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हो, कभी भी आप बना सकते हो। किसको किसको अच्छा लगता है बताना। और हमारे साइड की तो वही फेमस रेसिपी है ये, मतलब यूपी बिहार का ये तो फेमस रेसिपी है। और कुछ लोग पूछते हैं आप हो कहाँ से, देखो मैं यूपी से भी हूँ, बिहार से भी हूँ, दोनों जगह से हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन रहती हूँ अदर स्टेट में, तो क्या कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक तो मैंने फ्राई करके निकाल लिया, तो इतने देर में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जला है आज, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा जलन हो रही थी मेरे हाथ में। 2 जगह मतलब 2 फिंगर मेरा जल गया पूरा। और मेरे साथ ऐसे ही होता है, स्टीम से भी मेरा हाथ ऐसा जलता है ना कि पूरे छाले हो जाते हैं, और मेरे हाथों में छाले। कल मेरे 50 की हो गए थे, और ये अभी 50 के लिए लेके आए हैं केक, शाम को ही लेके आ गए थे। तो अभी मैं कट करने जा रही हूँ। अभी पता है क्या टाइम हो रहा है, मैं तो सोने जा रही थी लेकिन फिर याद आया कि केक भी काटना है। अभी 11:15 हो रहा है, टाइम देख सकते हो। और मैं फिर चेंज कर ली, मैं चेंज भी नहीं कर रही थी। फिर ये बोले केक लाने उतना दूर गया था, तू चेंज भी नहीं कर रही है, तो फिर मैंने चेंज भी कर लिया है। ये जंप सूट मैंने डाला है, आज बहुत दिनों बाद डाली हूँ। और इधर स्पर्श लेके आ रहा है केक, और 1-2 रील्स बनाऊंगी बस। थोड़ा सा ऐसे कुछ डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं की हूँ, बस ऐसे ही काट ले रहे हैं। अगर भगवान करे 100 के हो जाएगा तो अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर 100 के हो जाता ना तो सेलिब्रेट अच्छे से करती। तब तक चलो 50 का सिंपल सा केक हम लोग काट लेते। ये अभी खोल रहे हैं केक को, तो यहाँ पे ये केक निकाल रहे हैं। और इंस्टाग्राम का तो वहाँ बन नहीं पाए थे क्योंकि ये मेरे से बताए नहीं थे। जब केक लेने गए थे ना तो इन्होंने सरप्राइज़ मुझे दिया, और सरप्राइज़ के चक्कर में यही होता है। तो अगर पहले से बताए होते तो मैं बताई होती ना कि भाई कैसा केक लाना है, क्या है। फिर ये दोबारा जाके जो इंस्टाग्राम का लोगो है जब मैं देखी, जब लेके आए हैं, तो मैं बोली आप उनसे बताई क्यों नहीं, बोलते बताना क्या है, मुझे क्या पता कि तेरे को पसंद नहीं आएगा ये वो। तो बस मैंने भी केक कट कर लिया। ये मेरी एक ही रील बनाई, रील ज़्यादा मैं नहीं बनाई हूँ। उसके बाद स्पर्श को केक खिलाई, इनको केक खिलाई, थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट कर लिया। और यहाँ पे उसके बाद ना मैं बाउल लेके आऊँगी, बाउल में सबको दे दूँगी। और ईयर मेरे इतना पेन हो रहा था ना ईयर में कि मैंने ईयरिंग्स वगैरह बाल भी अपने अब ऊपर बांध लिए हैं। अब एक बन बना लिया है मैंने, और बाउल में इन लोगों को भी निकाल के मैं दे दे रही हूँ केक खाने के लिए। ये तो केक बहुत कम खाते हैं, मतलब ना के बराबर केक खाते हैं, मतलब मना करते हैं कि मुझे केक। अभी हम लोग खा रहे हैं केक। केक काटने के बाद तुरंत ईयरिंग्स मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये वाला जो कान है ना मेरे, इस कान में दर्द हो रहा है। जब भी मैं बड़ा वाला ईयरिंग्स पहन ली थी इधर, ये तो एकदम थोड़ा सा केक खा रहे हैं।
और स्पॉश इधर लगा हुआ है। मैं जा रही हूँ, ये निकाली थी इनके लिए ये वाला केक, बट ये नहीं खाएं तो ये वाला केक मैं खा ले रही हूँ और बाकी का मैं रख दे रही हूँ अभी फ्रिज को। यहीं पे एंड करती हूँ। आज स्पेशल हमारा डिनर भी बना था और हम लोग केक खा के फिर अभी, क्योंकि टाइम देखिए एकदम करीब 12 बज रहा है और टाइम भी हो चुका है। चलिए उसके बाद में 1-2 रील्स है वो मैं थोड़ा एडिट करके और फिर अपलोड करूँगी। बाय बाय।